हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वंदना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीके बाय वंदना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है कि बौद्ध धर्म के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम में अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक कौन थे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रतिपादक कौन थे। वो थे महात्मा बुद्ध। उन्होंने ही बौद्ध धर्म चलाया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध तो नाम उनका बाद में पड़ा, उनके बचपन का क्या नाम था। तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के माता और पिता का क्या नाम था। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य कुल जो था उसके प्रधान हुआ करते थे। और उनकी माता का जो नाम था महामाया। इनकी माता जो थी इनको जन्म देने के 7वें दिन ही ये गुजर गई थी। तो और इनका जो पालन पोषण था वो इनकी विमाता यानी इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति। महात्मा बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था। महात्मा बुद्ध का विवाह जो हुआ था, उनकी पत्नी थी यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था और ये लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में पड़ता है वहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध ने किस आयु में गृहत्याग किया था। उन्होंने घर छोड़ दिया था, अपना वैराग्य जी लिया था अपना गृहस्थी से। तो इन्होंने जो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय उनकी क्या आयु क्या थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो 35 ईयर में हुई थी, 35 वर्ष की आयु में हुई थी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब उन्होंने 7 साल इसके लिए काफ़ी तपस्या वगैरह की थी, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में आया हुआ है। बौद्ध धर्म संघ की स्थापना कहाँ की थी। महात्मा बुद्ध ने जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने बौद्ध संघ बनाया था, तो ये सारनाथ में ही बनाया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। ये दिया था कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कब और कहाँ किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कब और कहाँ किया था। तो ये किया था उन्होंने 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु थी उस समय इनकी, और कुशीनारा में किया था और हिरण्यवती नदी के किनारे। ये किया था इन्होंने हिरण्यवती नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध के शरीर के जो त्याग की घटना है, इनके जो जीवन में जो घटना है, कई घटना है, उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे इन्होंने जो शरीर त्याग किया था उस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ऐसे ही उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जो ये उपदेश दिया करते थे उस घटना को कहते थे धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद है जो गृह त्याग। उन्होंने जो घर का त्याग किया था उसको क्या कहते थे। घर त्याग की घटना को क्या था, महाबहिष्कर्मण। महाबहिष्कर्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रधान शिष्य क्या थे। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था उसके बाद जो प्रधान सबसे मतलब मेन शिष्य जो थे वो उनका नाम था उपाली। उसके बाद है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं। मतलब इनके जीवन से जो भी संबंधित घटनाएं उनका एक प्रतीक चिन्ह है, उसका क्या चिन्ह है। ये क्वेश्चन भी इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक था, गृह त्याग का क्या प्रतीक चिन्ह था। तो गर्भाधान था, उसका चिन्ह था हाथी। नेक्स्ट है जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल व सांड। उसके बाद है गृह त्याग। नेक्स्ट है गृह त्याग जो था उसका चिन्ह है अश्व।
नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति। जो ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह था संबोधि वृक्ष, क्योंकि इन्होंने वृक्ष के नीचे ही तपस्या करी थी और वहीं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश, जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसका प्रतीक चिन्ह है धर्म चक्र। निर्वाण, निर्वाण का इनका है पद चिन्ह। और मृत्यु, मृत्यु का है स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगीतें होती। जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया था उसके बाद इनके धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार हुआ था और इसके लिए बौद्ध संगतियाँ की गई थी जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म की जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ये चारों बौद्ध संगतियाँ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रथम बौद्ध संगति के समय कौन शासक था, किस राजा के समय हुई थी, या उसका अध्यक्ष कौन था उस समय, या कहाँ पे हुई थी। जैसे प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह बिहार में हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, मतलब उस समय राजा कौन था, तो ये हुई थी हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय हुई थी। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी। देखिए पहली बौद्ध समिति थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उसके 100 साल बाद हुई थी 383 पूर्व, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 100 साल के बाद हुई थी और ये हुई थी वैशाली बिहार में। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध समिति किस शासक के समय हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध समिति के समय जो वहाँ का मतलब शासक था वो था शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहते थे, काकवर्ण या कालाशोक। द्वितीय बौद्ध समिति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय थे उनके उस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सावकमीर या सुबुकामी। कई जगह कई बार इनको सुबुकामी नाम भी मिलता है कई बुक्स में और कई जगह सावकमीर भी नाम मिलता है। तृतीय नेक्स्ट है 29 तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी 251 ईसा पूर्व में हुई थी, ये पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी ये भी। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति मौर्य वंश के शासक अशोक मौर्य के समय में हुई थी, जो अशोक सम्राट अशोक थे उसके समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध समिति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मोगली पुत्र तिष्य या इनका नाम उपगुप्त भी था। कई बार इसका नाम अलग अलग चेंज कर देते हैं, कई बार मोगली पुत्र तिष्य देते हैं ऑप्शन में और कई बार उपगुप्त भी देते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी 102 ईसा में, मतलब इससे पहले जो 3 संगतियाँ हुई थी वो हुई थी ईसा पूर्व में, लेकिन ये चौथी समिति और अंतिम समिति थी जो हुई थी ईसा में 102 ईसा में, और ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय किसका शासनकाल था, किसका शासन था, तो ये हुई थी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे वसुमित्र, वसुमित्र उस समय उसके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद है किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, मतलब 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, ये होता चतुर्थ बौद्ध संगति। जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का विभाजन किन 2 संप्रदाय में हुआ, यही है हीनयान और महायान। हीनयान को थेरवादी भी कहते थे पहले और महायान को महासंघी, इन 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। हीनयान जो थे, मैं आपको यहाँ लिखा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हीनयान जो थे वो बहुत कट्टरवादी हुआ करते थे, मतलब वो रूढ़िवादी व्यक्तिवादी हुआ करते थे कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार मतलब जो बौद्ध धर्म पुराने समय से चला रहा है वही चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु जो महासंघिक थे, जो महायान थे, ये जो थे ये नवयुगवादी थे। नवयुग मतलब ये कहते थे कि हमें बौद्ध धर्म ही मतलब बौद्ध धर्म सही है, बट इसमें समय के साथ कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान थेरवादी थे और महायान महासंघिक। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म और संघ।
बौद्ध धर्म का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है पिटक, मतलब त्रिपिटक बहुत फेमस है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, 3 पिटक थे बौद्ध धर्म के, ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन। सुत्त, विनय और अभिधम। सुत्त जो पिटक है उसमें बुद्ध धर्म के उपदेश दिए हुए हैं। विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के नियम हैं। और जो अभिधम पिटक है उसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, व्याख्या उसमें व्याख्या दी हुई है। ठीक है, चार समितियाँ हुई हैं हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें सिर्फ 4 संगीतियाँ ही एक्सप्लेन हैं कि बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई हैं। परंतु बट जो है कि चौथी समिति के बाद भी एक हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे पुष्यभूति वंश के, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी महासभा का आयोजन करवाया था बौद्ध धर्म का कन्नौज में, जिसे जो आज के मतलब बौद्ध धर्म के जो थे वो उसे 5वीं बौद्ध समिति मानते थे। ये उन्होंने 643 ईस्वी में करवाई थी इस बौद्ध सभा का आयोजन। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है नालंदा, उसको बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय था ना, उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अब मतलब कुछ नियम हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में जब प्रवेश लेते थे तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जब दीक्षा लेते थे, मतलब बौद्ध धर्म की जब दीक्षा लेते थे, ज्ञान लेते थे, उसको प्रवज्या कहा जाता था। बौद्ध जो भिक्षु हुआ करते थे उनको श्रमण या श्रमणेर कहा जाता था। सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और उसे लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको अगर किसी टॉपिक पे कुछ नोट्स चाहिए या किसी टॉपिक पे कोई मतलब कोई नॉलेज या कंटेंट चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे अपना आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगी। ठीक है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।